हमारा स्टार्ट करते हैं बेटा आज का क्वेश्चन। और यहाँ पे आपके पास ऑप्शंस हैं और क्वेश्चन देखिए हमारे सबसे पहले यहाँ पे है चूज द करेक्ट ऑप्शन फॉर मैकेनिज्म विच विल हैव मल्टी डिग्री ऑफ फ्रीडम। मल्टी डिग्री ऑफ फ्रीडम, बहुत ज्यादा डिग्री ऑफ फ्रीडम हो उसमें। वाइब्रेटिंग एब्जॉर्बर, अ रिजिड बॉडी इन स्पेस, प्योर रोलिंग ऑफ ए स्फेरिकल बॉल या नन ऑफ दीज। इसका राइट आंसर क्या होगा? चलिए स्टार्ट करते हैं आज के क्वेश्चंस। आप जल्दी से इसके रिप्लाई करते रहिए ताकि हमारा स्पीड अप कर सके हम क्वेश्चंस को। ओके, जल्दी से इसका क्वेश्चन का आंसर बताइए। पहला आपको क्वेश्चन का पोल में देखिए, पोल में आपको ऑप्शन दिख जाएंगे तो आपको ये आंसर बताना है। जल्दी से क्विक कीजिए बेटा, पोल कीजिए बेटा, जल्दी से क्विक क्विक पोल कीजिए बेटा, पोल। ग्रेट, जल्दी से, टाइम कम रह गया, टाइम कम रह गया आपके पास। 3, 2, 1। ओके ग्रेट। तो इसमें राइट आंसर है बेटा रिजिड बॉडी इन स्पेस, मतलब कोई भी बॉडी, रिजिड बॉडी जो स्पेस में पड़ी है, ओपन पड़ी है। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था इसके बारे में, ऐसे कोई बॉडी पड़ी है स्पेस के अंदर, इस तरह से बॉडी पड़ी है। स्पेस का मतलब कोई भी एक्सेस में हो सकता है। तो हमारे पास इसमें है तो ये चाहे इस तरह से रोल कर सकता है, इस तरह से घूम सकता है, इस तरह से घूम सकता है, 3-3 एक्सेस में घूम सकता है, किसी भी एक्सेस में घूम सकता है, इवन ऊपर नीचे जा सकता है, इधर उधर जा सकता है, आगे पीछे जा सकता है। तो बहुत सारे इसके पास ऑप्शंस है। सो अ रिजिड बॉडी इन स्पेस इज द राइट आंसर। ओके नेक्स्ट चलते हैं। अ काइनेमेटिक चेन शोन बिलो कंसिस्ट ऑफ डैश बाइनरी एंड डैश टर्नरी लिंक्स। अगर किसी को पता है तो आप कीजिए, इसका मैं आपको यहाँ पे दे रहा हूं ऑप्शंस। अगर कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात, नहीं तो मैं आपको करवा रहा हूं। ओके, जस्ट 30 सेकेंड यू हैव, जल्दी से इसके ऊपर क्लिक कीजिए। ये काइनेमेटिक चेन दिखा रखी बेटा, और इसके अंदर बाइनरी एंड टर्नरी लिंक्स पता नहीं आपको कितने नंबर ऑफ लिंक्स है, जल्दी से बता दीजिए। 3 या 4, मतलब 3 बाइनरी 4 टर्नरी हमारे पास, 2 बाइनरी और 1 टर्नरी, और 3 बाइनरी और 2 टर्नरी, या 4 बाइनरी और 2 टर्नरी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? जल्दी से बता दीजिए, जल्दी से बता दीजिए। चलिए इसका राइट आंसर क्या होगा? कोई बात नहीं बेटा प्रमोद, मीना जी मैंने देख लिया, डोंट वरी। ओके चलिए देखो बेटा, अब मेरे पास होगा क्या, इसको बड़े ध्यान से समझना जो मैं समझाने जा रहा हूं चीज को। अगर मैं इस चीज को आपको बना के भी दिखा देता हूं अलग से, मान लीजिए इस तरह से बना लेते हैं हम, ठीक है। थोड़ा सा अगर क्लियर नहीं है, पिक्चर क्लियर है क्या? पिक्चर अगर क्लियर है तो यहीं से कर लेंगे, ठीक है। पिक्चर क्लियर है तो यहीं से कर लेंगे, नहीं तो हम कहीं, अगर आपको लगे कि पिक्चर क्लियर नहीं है तो मैं इसको बता दूंगा, ठीक है बेटा, इसको बता दूंगा। सॉरी, जूम करके बताता हूं इसको, थोड़ा सा जूम कर लें और उसके बाद हम चलते हैं आगे। चलिए ये रहा, ठीक है, ये देखो अब दिख रहा होगा सही। अब मेरा बच्चा इसको बड़े ध्यान से समझना, इसको बड़े ध्यान से समझना कैसे है। जब भी इस तरह का एक लिंक दिखे आपको, इस तरह का ये, और इसके साथ में 2 राउंड ऐसे लगे होते हैं यहां पे, तो ये क्या होता है? एक बाइनरी लिंक होता है। ये क्या होता है? बाइनरी लिंक होता है। बाइनरी लिंक, लिंक और ज्वाइंट दोनों में डिफरेंस है। लिंक और ज्वाइंट में दोनों में डिफरेंस है। यहां पे हमारे पास ये एक बाइनरी लिंक है। ज्वाइंट किसे कहेंगे? ज्वाइंट कहेंगे जब हमारे पास 2 लिंक जुड़ रहे हो। मान लीजिए एक लिंक ये है, एक लिंक यहां है, और इन दोनों को जोड़ने के लिए यहां कोई ज्वाइंट है, ये इसको हम ज्वाइंट कहेंगे। ये क्या है? बाइनरी ज्वाइंट, बाइनरी ज्वाइंट। और वो क्या है हमारे पास? वो है हमारे पास बाइनरी लिंक। अब लेकिन एक और है यहां पर, एक और यहां पे कैसे है वो मैं आपको दिखाता हूं। ये मान लीजिए हमारे पास इस तरह से है, ये देखिए इस तरह का अगर आपको कहीं दिखता है तो ऐसे ट्रायंगल बना हुआ, और इसके अंदर हमारे पास इस तरह से लाइंस लगा रखी हो, इस तरह से मान लीजिए इस तरह से लाइन लगा रखी हो, और इस लाइंस का क्या मतलब होगा ये देखिए। अगर इस तरह से आता है तो ये पूरा एक लिंक माना जाएगा, एक ही लिंक माना जाएगा इसको। आप कहोगे सर ये तो ऐसे बना हुआ है, मान लो जी ऐसे बना हुआ है, ये बना हुआ है, तो आप कहोगे एक लिंक ये, एक लिंक ये, एक लिंक नहीं, ये पूरा एक लिंक माना जाएगा, और इस लिंक का नाम होगा टर्नरी लिंक। टर्नरी लिंक,
लिंक ये है, ज्वाइंट किसे कहेंगे, ये बाइनरी ज्वाइंट था, बाइनरी लिंक था। टर्नरी लिंक है, टर्नरी ज्वाइंट किसे कहेंगे, टर्नरी ज्वाइंट कहेंगे जहां पे तीन अलग अलग लिंक जुड़ जाएं। यहां पे जुड़ गया, ये जुड़ गया, और तीसरा ये जुड़ गया, और तीनों लिंक जो है आपस में इधर से अटैच हो रहे हैं, तो इसको कहेंगे हम टर्नरी ज्वाइंट। टर्नरी ज्वाइंट। और एक टर्नरी ज्वाइंट जो होता है वो दो बाइनरी के बराबर होता है, दो बाइनरी ज्वाइंट के बराबर होता है। बात समझ आई? मैं अभी आपको और ज्यादा एक्सप्लेन कर दूंगा, आप चीजों को समझते रहिए मेरे साथ, मेरे साथ समझते रहिए। अगर आपको किसी को कोई डाउट आए इसमें तो मुझे पूछना है कि सर ये कैसे हुआ, मैं अभी आपको बता दूंगा अभी, क्योंकि ये बेटा क्वेश्चन जो है बार बार पूछा जाता है, तो प्लीज अगर किसी को कोई डाउट आए तो मुझसे पूछ लेना, ठीक है, मुझसे पूछ लेना। लेकिन ये नहीं है कि इसको छोड़ना नहीं है, ये छोड़ना नहीं है क्वेश्चन, तो मैं क्या करता हूं, इसको कहीं और एक और पेज पे ले चलता हूं, ठीक है। सॉरी, ये सिलेक्ट नहीं हो रहा, चलो इसमें आगे चलते हैं। देखिए समझ आया थोड़ा सा, पहले एक बार यस या नो बता दीजिए। ये क्या है, बाइनरी लिंक, लिंक ये रहा लिंक। ये क्या है, बाइनरी ज्वाइंट, जब दो लिंक आपस में जुड़ जाए तो ये बाइनरी ज्वाइंट। ये मेरे पास आगे एक और मैंने क्या बनाया कि ये क्या है, एक टर्नरी लिंक। जब इसके अंदर लाइंस बनी हो ऐसे, ये एक प्लेट होती है, एक प्लेट है जो इस तरह से बनी हुई है, और ये क्या कहलाएगा, टर्नरी लिंक, लिंक। और अगर तीन लिंक आपस में जुड़ जाएं तो तीन लिंक आपस में जुड़ते हैं यहां पर, और ये जुड़ गए तीन लिंक, तो ये क्या बन गया, टर्नरी ज्वाइंट, टर्नरी ज्वाइंट। किसी को कोई डाउट इसमें, किसी ने कुछ पूछना है इसमें से? मैं अभी करवा रहा हूं, फिर बाद में मत कहना कि सर मुझे ये चीज समझ नहीं आई। टर्नरी लिंक, ये बाइनरी लिंक, लिंक, और ये बाइनरी नीचे वाला बाइनरी ज्वाइंट, ज्वाइंट, ये आ गया बाइनरी ज्वाइंट, टर्नरी ज्वाइंट, टर्नरी लिंक। अगर कहीं पर हमारे पास इस तरह से बना हो, आपके पास ये मैं सारी चीजें आपको पॉसिबिलिटी बता देता हूं। मान लीजिए कि ये बना हुआ है एक, और हमारे पास एक लिंक जुड़ा हुआ है यहां पर, ये रहा, ये इस तरह से लिंक जुड़ा हुआ है, और ये इस तरह से इसको यहां पे ऐसे गोल बना रखा है, ये एक ज्वाइंट बना रखा है, और इसको इस तरह से बीच में लाइंस बना रखी है ये वाली। तो ये ज्वाइंट कौन सा हो जाएगा पता है, ये कौन सा ज्वाइंट हो जाएगा, ये एक बाइनरी ज्वाइंट हो जाएगा। ये कौन सा है, बाइनरी ज्वाइंट। क्यों, क्योंकि दो लिंक को जोड़कर बन रहा है, ये एक लिंक है पूरा, ना कि ये एक, ये दो, तीन, ऐसे नहीं काउंट करना, ऐसे नहीं काउंट करना कि वन लिंक, टू लिंक, थ्री लिंक, ये तो टर्नरी बनेगा, नहीं, ये पूरा ही एक लिंक है, एक लिंक है, एक लिंक ये है, इसको जोड़ रहा है, इसके लिए क्या बन गया, ये एक बाइनरी ज्वाइंट बन गया। टर्नरी ज्वाइंट तब होगा यहां पे जब तीन जुड़ेंगे। मान लीजिए कि मैं एक और बना देता हूं, यहां पे ऑप्शन आपके पास ये रहा, ये बना दिया, इसके साथ मैंने मान लीजिए एक और बना देता हूं इस तरह से, ये लीजिए, इस तरह से एक और बना दिया, ये लीजिए, इन दोनों को मैंने इस तरह से जोड़ दिया, और ये भी क्या बन जाएगा मेरे पास, ये भी एक बाइनरी ज्वाइंट बन जाएगा, ये भी एक बाइनरी ज्वाइंट होगा। समझ लेना एक बार, कभी परेशानी नहीं होगी। कुछ बच्चों ने इसमें परेशानी फेस की थी, तो ये एक बाइनरी ज्वाइंट हो जाएगा। इसको लिख लीजिए, ये क्या है, एक बाइनरी ज्वाइंट, ज्वाइंट। अब अगर मैं इसके साथ एक और जोड़ देता, अगर एक और जोड़ देता, मान लीजिए मैं इस तरह से बना लेता हूं, ये है नीचे, और यहां पे ऊपर मेरे पास एक और है, इस तरह से, इस तरह से है, और मैं अगर एक और लिंक जोड़ देता इसके साथ, मान लीजिए ये जोड़ देता, तब ये क्या बन जाता, ये एक टर्नरी बन जाता। नंबर वन लिंक, नंबर टू लिंक और नंबर थ्री लिंक को जोड़ते तो टर्नरी ज्वाइंट बन जाता, ये बन जाता टर्नरी ज्वाइंट।
समझ आ गया बेटा? बात पल्ले पड़ी, बात समझ आ गई? अब देखो, अब इसमें अगर देखोगे तो हमारे पास क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन क्या है इसमें, नंबर ऑफ बाइनरी और टर्नरी लिंक बताने हैं, लिंक ना कि ज्वाइंट। तो ये एक लिंक, ये कौन सा है, बाइनरी, ये कौन सा है, बाइनरी, ये कौन सा है, ये देखिए ये वाला 3 बाइनरी, ये कौन सा है 4 बाइनरी, और ये देखिए टर्नरी लिंक, टर्नरी लिंक। तो ये क्या है, एक टर्नरी और 2 टर्नरी। लीजिए, तो मेरे पास 4 और 2, 4 और 2, डी इज द राइट आंसर, 4 और 2 डी इज द राइट आंसर। समझ आया बच्चे, समझ आया? चलिए आगे। कैलकुलेट द डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑब्टेन्ड इन द मैकेनिज्म शोन बिलो। अब डिग्री ऑफ फ्रीडम आपको बताना है, तो आपको मैं टाइम दे रहा हूं 30 सेकंड का, अगर आप कर सके तो बहुत अच्छी बात है। ये तो भाई साहब हम करवाएंगे। ये लीजिए बेटा, आपके पास जो है ऑप्शन आपके सामने है, ठीक है, ऑप्शन आपके सामने है, जल्दी से बता दीजिए डिग्री ऑफ फ्रीडम कैसे निकाला जाए, इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होगा। और ये क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में, चाहे कोई भी एग्जाम हो, कोई भी जेई का एग्जाम हो, इस तरह का क्वेश्चन आने की संभावना बहुत ज्यादा रहती है। एनीवन, एनीवन? बेटा आपके पास पोल का ऑप्शन नहीं आ रहा है क्या? जो बच्चे क्लिक नहीं कर पा रहे हैं, जिनको नहीं आता, मुझे बता दो कि सर मुझे ऐसे क्वेश्चन नहीं आते, तो मुझे ये थोड़ा सा हो जाएगा कि सर हाँ आपको और ज्यादा मेहनत करके बताना है इसके बारे में। देखिए, हम इसके अंदर देखेंगे तो हमारे पास पहले बात करो तो हमारे पास जब डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालना होता है, डिग्री ऑफ फ्रीडम, तो वो कैसे निकालते हैं? तो उसके लिए छोटा सा फॉर्मूला 3l - 1, 3l - 1 माइनस 2j - h, 2j - h। इसका मतलब क्या है? अब हमारे पास L क्या है? L है नंबर ऑफ लिंक्स, कितने नंबर ऑफ लिंक्स है, तो L क्या है, नंबर ऑफ लिंक्स, और हमारे पास J क्या है, नंबर ऑफ ज्वाइंट्स, नंबर ऑफ ज्वाइंट्स। अब अगर हम देखें तो इसके अंदर नंबर ऑफ लिंक्स, और H क्या है, नंबर ऑफ ज्वाइंट्स कह दो इसको, नंबर ऑफ लोअर पेयर कह दो इसको, लोअर पेयर कह दो तो ज्यादा अच्छा है। लोअर पेयर का मतलब क्या होता है, जहां पे हमारे पास सरफेस कांटेक्ट में आता है। और H क्या है, नंबर ऑफ हायर पेयर, नंबर ऑफ हायर पेयर, ओके, हायर पेयर। तो मेरे पास बेटा इसके अंदर अब देखोगे हायर पेयर क्या होता है, जहां पे एक पॉइंट कांटेक्ट में आता है। तो इसके अंदर हमारे पास कोई हायर पेयर नहीं दिखेगा आपको, इसके अंदर हमारे पास लोअर पेयर दिखेंगे। तो हमारे पास मेरे बच्चा इस तरह का अगर क्वेश्चन आता है तो हमें किस तरह से करना है उसे। अब नंबर ऑफ लिंक काउंट करने हमें, तो नंबर ऑफ लिंक काउंट करेंगे तो नंबर 1 लिंक ये, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5 और नंबर 6, ये पूरा का पूरा एक है, ये पूरा का पूरा एक लिंक माना जाएगा। तो लिंक कितने बन गए मेरे पास, नंबर ऑफ लिंक कितने बन गए, 6। नंबर ऑफ ज्वाइंट की बात कर ले। अब नंबर ऑफ बाइनरी ज्वाइंट देखे पहले, कौन सा, बाइनरी ज्वाइंट्स, बाइनरी ज्वाइंट। अब मेरा बच्चा हमारे पास ये वाला जो है, ये देखो ये वाला, इसको कलर कोई और कर लेते हैं ताकि थोड़ा सा दिखे आपको, ये वाला अलग से, ये देखो ये एक लिंक है, ये पूरा एक लिंक है, इसको भी हम जानबूझकर थोड़ा सा अलग दिखा देते हैं कि भाई साहब ये एक लिंक है, ये एक पूरा एक लिंक है, ये रहा, ठीक है, ये दिख रहा है, ये एक लिंक है, और इस लिंक को हम इस तरह से कलर करके दिखाते हैं, ये एक लिंक है। ओके ग्रेट, समझ आ गया। और ये हमारे पास जो है इसमें हम कर लेते हैं, मान लीजिए, ओके, तो ये एक लिंक और एक लिंक, इसको जोड़ रहा है तो बाइनरी बन गया, ये भी एक बाइनरी है, ये भी एक बाइनरी है, ये भी एक बाइनरी है, और यहां पे भी एक बाइनरी है, 1 2 3 4 5, तो नंबर ऑफ बाइनरी ज्वाइंट आ गए 5। तो नंबर ऑफ टर्नरी ज्वाइंट, तो टर्नरी ज्वाइंट कितने हैं, टर्नरी ज्वाइंट जहां पे 3 जुड़ रहे हो। अब 3 कहां पे जुड़ रहे हैं, देखिए ये वाला देखो, ये वाला, ये क्या है, एक लिंक, 2 लिंक, 3 लिंक,
3 को जोड़ रहा है तो एक टर्नरी, और एक टर्नरी किसके बराबर होता है? 2 बाइनरी के, तो 5 और 2, 5 बाइनरी प्लस 2 बाइनरी, तो कितने बाइनरी बन गए? 7। तो ये मेरे पास कितना आ जाएगा? जे बन जाएगा 7। नंबर ऑफ ज्वाइन कितने बन जाएंगे? 7। इसको इसमें डालिए बेटा, और कुछ नहीं करना हमें तो कुछ नहीं करना। और 6 - 1 - 2 जे कितना है? 7 माइनस एच मतलब 0, हमारे पास हायर पेयर नहीं है। 5 × 15 और 7 × 14, तो 1 आ गया डिग्री ऑफ फ्रीडम। डिग्री ऑफ फ्रीडम। एनीवन? किसी को नहीं समझ आया पूछ लीजिए, ठीक है? इट्स ओके और नॉट? समझ आया या नहीं? जल्दी से बता दीजिए। गॉट इट और नॉट? गॉट इट और नॉट? मैं इसका भी पूछ लेता हूं, यस या नो? जल्दी से बताइए, यस और नो, यस और नो। चलिए आगे, ठीक है, आगे चलिए। यस, ओके, ग्रेट, समझ आ गया, बहुत अच्छी बात है बेटा। चलिए, स्टेट द इन्वर्जन फॉर्म्ड इन सिंगल स्लाइडर क्रैंक चेन व्हेन द सिलेंडर इज फिक्स्ड। अगर कहता है कि इन्वर्जन बनाया है हमने सिंगल स्लाइडर क्रैंक चेन का, और इसमें सिलेंडर को फिक्स कर दिया, जब सिलेंडर को फिक्स करेंगे तो कौन सा मैकेनिज्म बनेगा? क्विक रिटर्न मैकेनिज्म, स्कॉच योक, ओल्डहैम कपलिंग या पेंडुलम पंप? इसका राइट आंसर दीजिए। सोचिए थोड़ा सा इसके बारे में, थोड़ा सा सोचिए और इसको आंसर कर दीजिए। दीजिए बेटा। सिलेंडर को फिक्स करते हैं, जब सिलेंडर को फिक्स करते हैं, याद कीजिए किसी में सिलेंडर फिक्स होता है, क्विक रिटर्न मैकेनिज्म में सिलेंडर को ही होता है फिक्स? नहीं, कहीं सोचा कहीं पे? स्कॉच योक में देखा है कहीं? ओल्डहैम कपलिंग में सिलेंडर देखा है? कहां पे देखा है? तो ABCD आपको राइट आंसर बताना है। ओल्डहैम कपलिंग है, स्कॉच योक है, या हमारे पास क्विक रिटर्न मैकेनिज्म है, तो कौन सा है? सो इसका राइट आंसर है बेटा पेंडुलम पंप। इसमें आप देखोगे, इसमें कहीं सिलेंडर ही नहीं दिखेगा आपको। पहली बात तो आप क्विक रिटर्न मैकेनिज्म है, वहां पे कहीं सिलेंडर दिखता है आपको? वहां पे स्लॉटेड लीवर मैकेनिज्म होता है। यहां पे स्कॉच योक में देखोगे सिलेंडर दिखेगा आपको कहीं पे? सिलेंडर में आपको मूवमेंट जो है, मतलब आपकी मूवमेंट जो है वो सिलेंडर की मूवमेंट कहां दिखेगी? स्कॉच योक में आपको कहीं ना कहीं आपको, हाँ, स्कॉच योक में देखने को मिल सकती है। लेकिन चलो, इस दोनों में तो हमारे पास है ही नहीं सिलेंडर। ओल्डहैम कपलिंग इसमें, स्कॉच योक में, और पेंडुलम पंप है, जो पेंडुलम पंप है जहां पे एक सिलेंडर जो है फिक्स किया जाता है। चलिए आगे। व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन रेडियस ऑफ गायरेशन ऑफ डिस्क टाइप फ्लाईव्हील? तो एक डिस्क टाइप है, डिस्क टाइप फ्लाईव्हील, और दूसरा है कंपेयर टू द रिम टाइप, रिम टाइप है, रिम टाइप। दो फ्लाईव्हील है, एक है डिस्क टाइप और दूसरा है रिम टाइप। तो उसमें रेडियस ऑफ गायरेशन का, आपको रेडियस ऑफ गायरेशन के डी और ये आर, इन दोनों का आपस में क्या निकालना है? रिलेशन निकालना है आपको। इसका डिस्क टाइप का इसके साथ, आर वाले के साथ आपको रिलेशन निकालना है। तो क्या होगा? तो 1/√2 टाइम्स होगा, 2 टाइम्स होगा, 1/2 टाइम्स होगा, या √2 टाइम्स होगा? तो इसका क्या मतलब होगा, जल्दी से बताइए। और बेटा बाकी जो अगर आए हैं लाइव, पहली बात तो लाइव आते नहीं बच्चे, अगर लाइव आते हैं तो बेटा इस पे क्लिक करिए। आपको क्लिक करना होता है इन पे कि ऑप्शन कौन सा आपको सही लग रहा है। पहली बात, यहाँ पे कोई सजा नहीं मिलने वाली, और दूसरी बात, मुझे ये नहीं पता लगता कि कौन से बच्चे ने कौन सा आंसर दिया है। तो बेफिक्र होकर आंसर दीजिए, कोई मुझे नहीं पता लग रहा कि किसने कौन सा आंसर दिया है। सो डोंट वरी अबाउट दिस, ठीक है? चलिए जल्दी से कीजिए इसका, चलिए करिए। चलो देखिए बेटा, हम क्या करेंगे, हमारे पास मोमेंट ऑफ रेडियस ऑफ गायरेशन देखने के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया देखना जरूरी है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया जब आप देखते हो कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया दोनों का अलग अलग, मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिस्क का, मोमेंट ऑफ इनर्शिया रिम का, तो दोनों का मोमेंट ऑफ इनर्शिया का जब फॉर्मूला लिखाते हो तो जो रिम वाला है उसका होता है mk², ये होता है फॉर्मूला रिम वाले का। और जब डिस्क टाइप वाले का देखते हो उसका होता है mk²/2, बस इतनी सी बात है। अब इन दोनों को हमने कंपेयर कर लेना है।
इसमें से k को निकालना है, आपस में k को निकालना है, ठीक है, k को निकालना है। हम क्या करेंगे, दोनों को बराबर रख लेंगे एक बार, id इजिकल टू आई आर, इस तरह से निकाल लेते हैं। तो हमारे पास क्या आ गया, id आ गया m k स्क्वायर बाई 2 और आई आर क्या आ गया m k स्क्वायर। लीजिए बेटा, अब इसमें से m कैंसिल कर दीजिए, k स्क्वायर वाला ये k किसका है, d का, ये k किसका है, r का, मतलब रिम का। तो रिम वाले में अगर यहां रख लें इसको, स्क्वायर इधर रख लें, स्क्वायर इधर ले अंडर रूट ला दें, तो k d का स्क्वायर और नीचे 2, तो इसका क्या आ जाएगा मेरे पास, इसका आ जाएगा, मैं इसको नीचे ले चलता हूं बेटा और ये देखते हैं, तो ये आ जाएगा k d, ये तो k d आ गया अपॉन रूट 2 आ गया बेटा। तो के आर जो है वो रिम का जो है 1/√2 आ जाएगा, 1/√2 आ जाएगा। ठीक है मेरे बच्चे, इसका सही है आंसर, इसका समझ आ गया। मतलब रिम वाले का इसके साथ जब देखेंगे तो हमारे पास 1/√2 आ जाएगा। चलिए आगे, समझ आ गया तो अच्छी बात है, नहीं तो भाई मुझे करवाना पड़ता है। इफ द स्पीड एट विच द बेल्ट कैन ट्रांसफर द मैक्सिमम पावर इज 30 मीटर पर सेकेंड, mass of the belt per meter length is 0.6 kilogram per meter, determine the maximum tension produced in the belt। तो कहता है कि हमारे पास स्पीड दे रखी है, v दे रखी है स्पीड, और ये कितनी दे रखी है, कैन ट्रांसफर द मैक्सिमम पावर इज 30 मीटर पर सेकेंड, 30 मीटर पर सेकेंड है जब मैक्सिमम पावर हमने ट्रांसफर करनी है। मास ऑफ द बेल्ट है, मास दे रखा है हमारे पास, वो दे रखा है 0.6 किलोग्राम पर मीटर, 1 मीटर में 0.6 किलोग्राम का भार है उसमें। डिटरमाइन द मैक्सिमम टेंशन, तो मैक्सिमम टेंशन आपको बतानी है कितनी होगी उसके अंदर, तो वो कैसे निकालेंगे बेटा, ठीक है, वो कैसे निकालेंगे। चलिए आपके पास ऑप्शंस है यहां पे, लीजिए सी और डी, जल्दी से बेटा। प्रमोद, राजू, अंकित, हिमांशु, सारे बच्चे जो हैं जल्दी से बताइए बेटा, कर लो बेटा, करो जल्दी से। ओके चलिए, इसमें क्या होगा, ये 3Tc के बराबर होता है बेटा। मैक्सिमम टेंशन जो होती है वो सेंट्रीफ्यूगल टेंशन के कारण जो होती है उसके होता है, लेकिन सेंट्रीफ्यूगल टेंशन निकालने का तरीका क्या है, वो होता है mv स्क्वायर। mv स्क्वायर, m कितना है 0.6, ये कितना है 30, और इसको कर दीजिए बेटा स्क्वायर, और ये टीसी जो निकलेगा, इस टीसी को निकालने के बाद इसको यहां पे पुट कर दीजिए, बस दैट्स इट। बात समझ आ गई, यहां से देख लीजिए, किसी को कुछ डाउट है तो आप मुझे मैसेज कर दो साथ ही साथ, तो मैं आपको बता दूंगा कि इसका राइट आंसर क्या होगा। mv स्क्वायर कीजिए, जो वैल्यू आएगी वो उसको आप आगे रख लीजिए, तो 1620 इसका राइट आंसर आ जाएगा, 1620 इसका राइट आंसर आ जाएगा। ओके बच्चे, तो ये अगर करते हो तो 3 3 9 ना 6 9 540 आ जाएगा, 540, और 540 आप यहाँ पे लिख दोगे, 3 और 540, ये आ जाएगा 1620। लीजिए बेटा, इसका राइट आंसर आ जाएगा। ओके, स्कॉच यॉर्क मैकेनिज्म इज यूज्ड टू जनरेट, स्कॉच यॉर्क मैकेनिज्म जो है वो क्या जनरेट करता है, इन्वर्जन, स्क्वायर रूट, लॉगरिदम या साइन फंक्शन। ठीक है, आपने इसका राइट आंसर देना है 7th का एबीसीडी आपका ऑप्शन है। इसको तो क्लिक कर दीजिए बेटा, इसको तो क्लिक कीजिए, क्लिक कीजिए जल्दी से जल्दी से। बहुत आसान क्वेश्चन होते हैं, और ये अगर आपको इस तरह का क्वेश्चन आता है, एक ही बार सुनना है, जिंदगी में दोबारा सुनने की भी जरूरत नहीं पड़ती, इतना मेमोरी में बैठ जाता है, इतना मेमोरी में बैठता है, इसलिए सारे सोचो इसको। चलिए, नहीं पता, चलिए इसका राइट आंसर क्या है, ये साइन फंक्शन इज द राइट आंसर बेटा। साइन फंक्शन क्या होता है, इस तरह से चलता है बेटा, इस तरह से चलता है साइन फंक्शन, इस तरह का जनरेट करता है, वो जनरेट करता है, वो करता है स्कॉच यॉर्क मैकेनिज्म। अगर आप इसमें क्लियर देख रहे हो, पता नहीं देख पा रहे हो या नहीं, मैं देख लूं एक बार, क्लियर पिक्चर आ रही है, तो पिक्चर इतनी क्लियर नहीं है, लेकिन आपके पास ये जो है पीडीएफ में देख रहे हैं, स्कॉच यॉर्क मैकेनिज्म आपने देखा होगा कहीं ना कहीं,
तो ये जब मूव करता है ना बेटा, ये ऊपर नीचे इस तरह से मूव करता है और स्कॉच योक मैकेनिज्म जो है वो हमारे पास क्या बना देता है कि साइन फंक्शन को जनरेट कर देता है, साइन फंक्शन को जनरेट कर देता है। ओके, और ये इवन सिंपल परफेक्ट सिंपल हार्मोनिक मोशन को भी बनाते हैं, जिसको हम साइन वेव बोलते हैं। तो ये अगर आपको कोई बोल दे सिंपल हार्मोनिक मोशन, साइन वेव बोल दे, कुछ भी बोल दे, साइन बोल दे, सिंपल हार्मोनिक बोल दे, दोनों ही इसके अंदर हैं। दोनों इसके मोशन को एक बार अगर आपने एनिमेशन नहीं देखी तो एक बार एनिमेशन इसकी देख लेना। तो ये जब मूव करता है ऊपर नीचे इस तरह से चलता है, तो ये क्योंकि ऊपर नीचे भी जा रहा है और इधर भी जा रहा है, तो ये जब ऊपर जाता है तो इस तरह से आगे की ओर इस तरह से जाता है, नीचे जाता है इस तरह से जाता है, ये साइन वेव बनाता रहता है और ये सिंपल हार्मोनिक मोशन को जनरेट करता है। What is the total number of inversion possible in quadratic chain if the total number of link is L? तो हमारे पास इसका राइट आंसर, बहुत आसान क्वेश्चन है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, जल्दी से इसको जवाब दे दीजिए 8 नंबर क्वेश्चन का। ये पहले भी आया है क्वेश्चन, इसको बता दीजिए। नंबर ऑफ इन्वर्जन पॉसिबल कितने होंगे अगर नंबर ऑफ लिंक्स L है, L नंबर ऑफ लिंक्स हैं, तो जल्दी से बताइए बेटा। बेटा क्लिक कीजिए, क्लिक कीजिए, क्लिक कीजिए, आपके पास ऑप्शंस जो आती हैं इसके ऊपर क्लिक कीजिए। हाँ जी बेटा, ओके चलिए चलिए ठीक है। इसका नंबर ऑफ लिंक्स ये क्या होगा, इन्वर्जन L। जितने नंबर ऑफ लिंक होते हैं उतने इन्वर्जन। मेरा बच्चा अगर आप इस तरह से देखते हो कि 4 बार चेन है, आप इसको फिक्स करोगे एक इन्वर्जन बन जाएगा, आप दूसरे नंबर इसको फिक्स करोगे, आप इसको छोड़ दो कि सर मैं इसको छोड़ देता हूं, मैं ये क्लियर कर देता हूं लीजिए, तो ये एक इन्वर्जन तो बन गया था, आप इसको फिक्स कर दीजिए तो नंबर ऑफ इन्वर्जन दूसरा नंबर नया सा बन गया। ठीक है, इसको बना दिया। अब आप कहते हो नहीं सर इसको फिक्स कर दो, तो एक और इन्वर्जन बन गया। आप कहते हो नहीं सर इसको नहीं, इसको फिक्स कर दो, तो नया बन गया, तो 4 इन्वर्जन बन जाएंगे। जितने नंबर ऑफ लिंक्स होंगे उतने ही इन्वर्जन बनेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट द ड्राई क्लच? ड्राई क्लच हमारे पास है, तो उसका क्या इसमें से करेक्ट है? हीट डिसिपेशन इज मोर डिफिकल्ट इन ड्राई क्लच, तो हीट डिसिपेशन आसान नहीं है इसमें से हीट बाहर निकालना। रेट ऑफ वियर इज मोर इन ड्राई क्लच, ड्राई क्लच में रेट ऑफ वियर ज्यादा होता है। ड्राई क्लच हैज द हाईएस्ट कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, ऑल ऑप्शंस आर करेक्ट। तो इसका राइट आंसर है बेटा डी, ये सभी ऑप्शन सही है कि ड्राई क्लच जो है इसमें ये सारी परेशानी आपको फेस करनी पड़ती है। ज्यादा कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है, उसमें वियर एंड टियर मोर होगा, डिसिपेशन डिफिकल्ट होगा, तो ये सारे आंसर सही है। द आउटर कोन ऑफ कॉनिकल क्लच इज की टू डैश शाफ्ट एंड द इनर कोन इज डैश टू स्लाइड एक्सिली। तो ये क्या होता है आउटर कोन ऑफ कॉनिकल क्लच? तो कॉनिकल क्लच क्या होता है अगर आपको ये नहीं पता तो थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। ये देखेंगे तो कॉनिकल क्लच है, इसके ऊपर मेरी वीडियो भी पड़ी है, आपने ऐप में भी देखा होगा या यूट्यूब पे भी देखा होगा। ये कॉनिकल क्लच है बेटा। ये क्या होता है इस तरह से ना टेपर्ड होता है, ये टेपर्ड है, तो हमारे पास ये ऐसे जुड़ेगा इसके साथ, ये इस तरह से जुड़ेगा, तो ये आउटर है ये इनर है। आप क्या करोगे इसको ड्राइवर के साथ जोड़ दोगे, ड्राइवर मतलब इंजन के साथ जोड़ दोगे, ऐसे चल रहा है चल रहा है चल रहा है इसके साथ। ये इधर उधर मूव करने के लिए ये फ्री है, ये फ्री है, इधर उधर मूव कर सकता है, एक्सिली मूव कर सकता है। आप इसको छोड़ दोगे, पहले छोड़ रखा है तो आपस में जुड़ गया, जैसे क्लच दबाया आपने ये दूर हो जाएगा, ये आपस में दूर हो जाएगा। तो ये ड्राइवर के साथ जुड़ा होता है, ये ड्राइवर के साथ जुड़ा होता है, ये फ्री होता है, ये फ्री होता है एक्सिली मूव करने के लिए, ऐसे एक्सिली मूव करने के लिए। सो इसका राइट आंसर क्या होगा बेटा, ड्राइविंग के साथ जुड़ेगा और फ्री होगा दूसरा। तो यहां पे आ जाएगा द आउटर कोन, आउटर कोन जो है इसकी टू द ड्राइवर शाफ्ट, ड्राइवर शाफ्ट, ड्राइवर मतलब ड्राइविंग शाफ्ट, ड्राइविंग। इनर कोन इज फ्री टू स्लाइड, फ्री टू स्लाइड एक्सिली, एक्सिली फ्रीली स्लाइड कर सकता है। चलिए, द क्लासिफिकेशन ऑफ टूथ व्हील, टूथ व्हील कौन से होते हैं जिसको हम गियर बोलते हैं बेटा? व्हील जो है, व्हील तो है लेकिन उसके ऊपर टूथ बने हुए हैं, इस तरह से टीथ बने हुए हैं, तो वो क्या होगा, वो इज शोन अकॉर्डिंग टू द पोजीशन ऑफ द एक्सिस ऑफ द शाफ्ट।
एक्सिस ऑफ द शाफ्ट की पोजीशन के हिसाब से हमने बनाया है। चूज द टाइप ऑफ टूथ व्हील विच डज नॉट कम अंडर द क्लासिफिकेशन। पैरेलल जो है हमारे पास, मान लीजिए शाफ्ट जो है पैरेलल है, इंटरसेक्टिंग शाफ्ट है, टेंजेंशियल शाफ्ट है, या नॉन इंटरसेक्टिंग एंड नॉन पैरेलल है। तो ये आपने सुना हुआ होगा बेटा, ये चीज सुनी होगी, ठीक है। तो आप जल्दी से इसका राइट आंसर जो है मुझे बता दीजिए। ये मैंने बताया हुआ है, क्लासिफिकेशन में मैंने बता रखा है, और सही आंसर की उम्मीद करूंगा मैं आपसे सही आंसर की उम्मीद करूंगा। इसमें से देखिए, पैरेलल शाफ्ट के लिए हमने सुना है, इंटरसेक्टिंग के लिए सुना है, नॉन इंटरसेक्टिंग या नॉन पैरेलल के लिए सुना है, टेंजेंशियल कोई भी नहीं सुना, टेंजेंशियल नहीं सुना कभी भी। सो सी इज द राइट आंसर। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आए तो एक बार लाइक का बटन दबा दें यार, और कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आपको समझ आया या नहीं आया। और अगर आप एसएससी जेईई की तैयारी करना चाहते हैं तो यहाँ पे ऐप का लिंक दे रहा हूँ, ऐप जरूर डाउनलोड करें। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलेंगे।